हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के मेरे चैनल यूबी वोट पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की लेसन 1 माई मदर 866 का सेंट्रल एरिया देखने वाले हैं। तो यह पोयम कमला दास द्वारा लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पोयम माई मदर 866 composed बाय कमला दास इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशन। तो यह जो पोयम है, कौन सी पोयम, माई मदर 866, यह कमला दास द्वारा कंपोज की गई है, लिखा गया है। इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशनशिप। मतलब यह जो पोयम है उसका आधार क्या है, मदर डॉटर रिलेशन, मतलब पुत्री और माता और बेटी का रिलेशन के बेस्ड पे यह पोयम कमला दास द्वारा यह पोयम माई मदर 866 लिखा गया है। ऑन हर वे to airport she realized that her mother was old। एक समय था जब उनकी माता बूढ़ी हो चुकी थी, तो जो उनकी बेटी थी वह उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। तो उसी समय का है ऑन हर वे, मतलब रास्ते में, किसके, एयरपोर्ट के रास्ते में। शी रियलाइज्ड, वह महसूस की, दैट हर मदर वाज ओल्ड, वह महसूस की जो उनकी माता थी वह बूढ़ी हो चुकी थी। She felt pain and sympathy, love, affection and care। वह महसूस की पेन, दर्द, सिंपैथी, सहानुभूति, लव, प्यार, अफेक्शन एंड केयर। तो वह उनके जो अपनी माता थी उनके दर्द, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, प्यार, ये सब केयर करने की महसूस की कि अब मेरी माता बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको अब सहानुभूति और केयर करने की बहुत ही ज़रूरत है। इन ऑर्डर शिफ्टेड हर ग्लैंस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार विंडो। यह अपने इस दर्द को भुलाने के लिए, या कहिए अपनी माता को कि वह बूढ़ी हो चुकी हैं या याद न करने के लिए, वह अपने ग्लैंस, झलक को या मन को दूसरे ओर शिफ्ट करती हैं। एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार विंडो, और अपने जो कार है, कार विंडो को की बाहर देखती हैं। मतलब जो उनकी कार का विंडो था उनके बाहर वह देखती हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा जो दर्द है, ये माता के अंदर जो प्यार है वह थोड़ा कम होगा। She saw young trees and little children who symbolized energy, life and happiness। जो जब वह खिड़की से बाहर देखती हैं तो वह क्या देखती हैं, यंग ट्रीज, नौजवान पेड़ पौधे, लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे जो कि खेल रहे थे, हु सिम्बलाइज्ड, जो प्रतीक थे, एनर्जी, ऊर्जा, लाइफ एंड हैप्पीनेस, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, नौजवान जो पेड़ पौधे थे, वह सब खुशी से, एनर्जी से अपने खुशी जीवन को व्यतीत कर रहे थे। मतलब वह बहुत ही ऊर्जावान थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वह बूढ़ी हो चुकी थी। इसके वजह से वह इस तरीके से खेल नहीं सकती थी, एनर्जीवान नहीं थी, उतनी खुश नहीं लगती थी। तो वह अपनी माता से कंपैरिजन करती है कि मेरी माता कितनी बूढ़ी हो चुकी है, और यह जो यंग ट्रीज हैं, लिटिल चिल्ड्रेन है, कितने खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। But at the airport she again felt the pain and fear of losing her mother। लेकिन एयरपोर्ट में जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो she again felt the pain and fear to losing her mother। मतलब वह अपनी माता के बिछुड़ने के डर से और उनकी दर्द को पुनः महसूस की। मतलब वह उस समय तो चाहती थी कि यह याद ना पड़े माता के, मतलब मेरी मम्मी जा रहे हैं, उसमें मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई हैं। तो वह मतलब उसको दर्द को भुलाने के लिए बाहर देखते हैं, ये खिड़की के बाहर देखते हैं कार में। लेकिन जब वह एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो वह पुनः महसूस करती हैं अपने कि फियर टू लूजिंग हर मदर, अपने माता से बिछड़ने का डर का ये पुनः महसूस करती है, उनके दर्द को महसूस करती है कि उनकी केयर करने की ज़रूरत है। अब मैं नहीं रहूँगी तो कौन केयर करेगा। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। जब वह ये बच्चे थे, शी कुड नॉट बियर टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर,
मतलब कि जब वो बच्ची थी तो वह अपनी माता से अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी। यहाँ पे सेपरेटेड का मतलब अलग है और बियर का मतलब है कि अलग नहीं होना चाहते थे। तो जब वह बच्ची थी तो जब कोई भी इंसान बच्चा होता है तो वह अपने माता से बहुत प्यार करता है, उनसे दूर नहीं जाता है। तो वह सोच रहे हैं कि जब मैं एक बच्ची थी तो वह अपने माता से बिल्कुल भी अलग नहीं होती थी, लेकिन अब उनको जब वह बूढ़ी हो चुके हैं, उनका शादी हो गया है, मतलब लेखिका का शादी हो गया है, तो वह अपनी माता से दूर हो रही हैं। उनकी माता बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। तो अपने जब वह चाइल्ड थे तो उनको याद करते हैं कि जब मैं अपनी माता से कभी भी बिछुड़ते नहीं थे। शी स्माइल्ड एंड सेड सी यू सून अम्मा। वह एयरपोर्ट पे स्माइल के अपनी माता को देखकर एंड सेड बोले सी यू सून अम्मा, जल्द ही फिर से मिलेंगे अम्मा। उस समय माँ को अम्मा ही बोला जाता था, सबका अलग अलग बोलने का भाषा है। तो वह बोली सी यू सून अम्मा, जल्द ही फिर मिलेंगे माँ। इन शॉर्ट दिस पोएम इज अबाउट द लव रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। यह जो पोएम है वह अगर शॉर्ट में देखा जाए तो माता और बेटी के एक लव रिलेशनशिप का यह पोएम है। लव रिलेशनशिप का अबाउट के बारे में, मतलब इसके बारे में बताया गया है इस पोएम में कि कैसे जो उसकी पुत्री थी वह अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वह बिल्कुल भी बिछुड़ना नहीं चाहते थे। तो यह जो पोएम है इसी का आधार है। तो पुनः एक बार इस सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया में दोस्तों यह है, द पोएम माई मदर एस कंपोज्ड बाई कमला दास इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशनशिप। जो यह कविता है माई मदर एस वह कमला दास द्वारा लिखा गया है। ये जो इस पोएम का आधार है वह है बेटी और माता के रिलेशन का शिप का आधार है। ऑन हर वे द एयरपोर्ट शी रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज ओल्ड। जब वह एयरपोर्ट के रास्ते पे थी तो वह महसूस की कि उसकी माता बूढ़ी हो चुकी हैं। शी फेल्ट पेन एंड शी फेल्ट लव, अफेक्शन एंड केयर। वह अपनी माता के बारे में दर्द, सहानुभूति और केयर की महसूस की कि अब मेरी माता बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको केयर करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर शिफ्टेड हर ग्लेंस टू एंड लुक्ड आउट द कार्स विंडो। इन सब के यह जो उनके अंदर महसूस हो रहा था उनको मतलब दूर करने के लिए वह कार विंडो के बाहर देखती है। शी सा यंग ट्रीज एंड लिटिल चिल्ड्रेन हु सिम्बलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। वह बाहर नौजवान पेड़ पौधे, छोटे छोटे बच्चे को देखी जो कि एक ऊर्जावान का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है। वह अपने लाइफ बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। But at the airport she again felt the pain and fear to losing her mother। मतलब कि वह जब एयरपोर्ट पहुंची तो अपने माता से बिछुड़ने का डर से और उनके दर्द को पुनः महसूस किए। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बियर टू सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। जब वह बच्ची थी तो वह अपनी माता से कभी भी अलग नहीं होती थी। शी स्माइल्ड एंड सेड सी यू सून अम्मा। जब वह एयरपोर्ट पहुंची, जब उनको बाय बोलने लगी तो वह स्माइल किए और बोली सी यू सून अम्मा, फिर से जल्द ही मिलेंगे अम्मा। तो इन शॉर्ट दिस पोएम इज अबाउट द लव रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। यह जो पोएम है वह माता और बेटी के एक प्यारा रिलेशनशिप के बारे में यह पोएम लिखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूं आपके मोबाइल पे तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।